नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज में आकांक्षा पारिक। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जिला प्रमुख की सीट पर कांग्रेस का कब्जा, भाजपा जिला अध्यक्ष नलू का दूसरी बार भी फेल। दीपावली खरीदारी पर कोरोना के बाद अब डेंगू का कहर, शहर से जुड़े व्यापारी बोले डेंगू के चलते ग्राहक गायब। रामोत्सव कार्यक्रम की तैयारी जोरों पर, गाय के गोबर से बने दीपक करेंगे प्रज्वलित। हॉकी में बीएन स्कूल का वर्चस्व बरकरार, छात्र के साथ छात्राओं ने मारी बाजी। अब खबरें विस्तार से। पंचायत चुनाव के बाद शनिवार को जिला प्रमुख के चुनाव को लेकर जहां सुबह से ही जिला परिषद अलवर कार्यालय में खासी गहमागहमी देखने को मिली, वहीं जिला प्रमुख मतदान को देखते हुए जिला परिषद कार्यालय में भारी पुलिस जाब्ता भी मौजूद रहा। इस दौरान जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया ने कांग्रेस से जुड़े वार्ड नंबर 49 के विजयी प्रत्याशी बलबीर छिल्लर का जहां कांग्रेस की तरफ से जिला प्रमुख प्रत्याशी के रूप में आवेदन स्वीकार किया, वहीं भाजपा की तरफ से रामवीर सिंह ने जिला प्रमुख के लिए दावेदारी ठोकी। इस मौके पर जहां भाजपा जिला प्रमुख प्रत्याशी के साथ पंचायत चुनाव से जुड़े अलवर जिला प्रभारी मदन दिलावर सहित अलवर भाजपा जिला अध्यक्ष संजय नरूका भी मौजूद रहे। वहीं भाजपा प्रत्याशी के आवेदन के बाद एक आपत्ति भी आवेदन के बाद पेश रेशमी, जिसे जिला कलेक्टर द्वारा खारिज कर दिया गया, जिसके बाद सबसे पहले अलवर जिला परिषद कार्यालय में जिला प्रमुख मतदान को लेकर भाजपा से जुड़े जीते हुए सभी प्रत्याशी संजय सिंह नरूका के नेतृत्व में पहुंचे। वहीं इस दौरान भाजपा से जुड़े नेता मदन दिलावर ने जिला प्रमुख भाजपा का बनाए जाने का दावा भी किया, जिसकी एक वानगी आप सुन सकते हैं। कोई करिश्मा नहीं होगा, सामान्य बात है। मतदाता जिसको वोट देंगे और जिसके ज्यादा वोट आएंगे वो जिला प्रमुख बनेगा। अच्छा, तो क्या उम्मीद लगती है, बन जाएगा या केवल औपचारिकताएं पूरी की है इसमें कि विपक्ष हो? विपक्ष में है, ये सच बात है, लेकिन कोई औपचारिकता पूरी नहीं कर रहे हैं। हम दमखम से हमारे प्रत्याशी श्री रामवीर सिंह जी चुनाव लड़ रहे हैं। कितने जिला पार्षद आपके साथ है पार्टी के अलावा? मैं समझता हूँ तो रिजल्ट के बाद पता चलेगा। दूसरी तरफ मतगणना को लेकर कांग्रेस से जुड़े जीते हुए प्रत्याशी भी 3 से 5 के बीच जिला परिषद कार्यालय पहुंचे और उनके साथ पहुंचे श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने भी जिला प्रमुख कांग्रेस के बनाए जाने की बात कही। साथ ही मतगणना के बाद जिला प्रमुख बनने पर बलबीर छिल्लर ने जहां जनता का आभार जताया, वहीं श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने इस जीत को जनता की जीत बताते हुए कोरोना काल में किए गए कांग्रेस सरकार के कार्यों के तहत जनता के प्रति सरकार की कार्यशैली का परिणाम घोषित किया। गौरतलब है कि जिला प्रमुख मतदान के दौरान जहां 25 कांग्रेस से जुड़े प्रत्याशी मौजूद रहे, वहीं 20 प्रत्याशी भाजपा के इस दौरान नजर आए, जिसके बाद जहां 28 वोट बलबीर छिल्लर को हासिल हुए, वहीं 7 वोटों से कांग्रेस प्रत्याशी बलबीर छिल्लर ने जीत हासिल की। देखिए, अप्रत्याशित परिणाम नहीं है, हम तो पहले ही सोच रखा था। और जिस प्रकार से आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह जी के नेतृत्व के अंदर पूरा चुनाव लड़ा गया और आदरणीय गहलोत साहब की जो जन से जुड़ी हुई जो योजनाएं उन्होंने जारी की, जिसका आप देख रहे हो पूरे प्रदेश के अंदर एक अलग ही मैसेज है। कोविड के अंदर जो काम हुआ उसका एक अलग मैसेज है। उसकी वजह से जैसे ही मैं फील्ड में गया, मुझे पहले दिन ही लग गया था कि कांग्रेस पार्टी का जिला प्रमुख बनेगा, कांग्रेस पार्टी के प्रधान बनेंगे। आगामी कांग्रेस को क्या फायदा मिलने वाला है इतने अच्छे परिणाम आने के बाद में? अगले चुनाव फिर होने हैं कुछ 2 साल बाद। ये देखिए, अगले चुनाव का सेमीफाइनल था और दीपावली का तोहफा दिया है कि हमारे मन के अंदर लड्डू, पटाखे, फुलझड़ियां सब फूट रहे हैं। और दीपावली पे जो खुशी कांग्रेस पार्टी को मिली है, अलवर जिले के अंदर मिली है, आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में मिली है, उसके लिए हम अलवर की जनता जनार्दन का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और ये प्रयास करेंगे कि जनता ने जो हम पे विश्वास जताया है उस पे हम खरा उतरे। जनता की जो उम्मीदें हैं, खास तौर से मैं कहना चाहूंगा, पंचायती राज की हम बात करें, जिला प्रमुख हमारे बने हैं, प्रधान हमारे बने हैं, तो जितनी भी सरकार की योजनाएं होती है, चाहे भारत सरकार की हो चाहे राज्य सरकार की हो, वो सारी इन्हीं के माध्यम से की जाती है। और प्रशासन गांव के संग अभियान अभी चलेगा, उसके अंदर हमारी प्राथमिकता रहेगी कि हम आमजन को अधिक से अधिक लाभ दे सकें। और आप देख रहे होंगे जिस प्रकार से ढोल नगाड़े जो प्रधान हमारे बने हैं, वो सब लोग यहाँ पे भंवर साहब का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पहुंचे। सर, जो लोगों ने मेरे पर विश्वास किया उस बात पर मैं खरा उतरूंगा। आम कार्यकर्ता, कांग्रेस सभी ने मिलकर मुझे, नेताओं ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने, जो पार्षदों ने मुझे इस लायक समझा, तो मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। मैं तो यही कहना चाहता हूँ। ऐसे पत्रकार महोदय
ये तो सबको पता है, आपको सब कुछ पता है। रिजल्ट आए तब देख लेना, सच्चाई छुप थोड़ी सकती। आप कितने वोट मिलेंगे? वोट तो मैं तो चाहता हूँ 49 मिलेंगे, मैं तो यही कह रहा हूँ जी। चुनाव लड़ने वाला ये तो जनता का, पार्षदों का फैसला है, सब आपकी राय है, आपका आशीर्वाद रहा सब कुछ अच्छा होगा। कुल मिलाकर इस जीत के बाद एक बार जहां फिर से साबित हो गया कि भाजपा से जुड़े जिला अध्यक्ष संजय नरूका की कार्यशैली के चलते पूर्व में जहां अलवर नगर परिषद के बोर्ड में अध्यक्ष पद की दावेदारी को लेकर भी भाजपा फेल हुई, वहीं इस बार जिला प्रमुख की दावेदारी पर भी भाजपा को निराशा हाथ लगी। जबकि भाजपा द्वारा अलवर जिले में 2 जिला अध्यक्ष नियुक्त किए हुए हैं, इसके बावजूद भी भाजपा कोई कमाल नहीं दिखा पाई। वहीं दूसरी तरफ जिला प्रमुख चुनाव को लेकर इस बात की भी चर्चा जोरों पर रही कि चुनाव के दौरान जिला प्रमुख बनाए जाने को लेकर बाड़ेबंदी में किए गए प्रत्याशियों पर जमकर पैसा खर्च भी किया गया। यहां तक कि इस बात की चर्चा जोरों से देखने को मिली कि किस जिला प्रमुख किस चीज के लिए करोड़ों का खर्चा हुआ है। पिछली 2 दीपावली पर जहां कोरोना के चलते व्यापारियों के लिए फीकी साबित हुई, वहीं इस बार भी डेंगू के चलते व्यापारियों को दीपावली पर कोई खास फायदा होता नहीं नजर आ रहा है। इस बीच अलवर शहर से जुड़े इलेक्ट्रिक व्यापारियों को डेंगू के कारण ग्राहकों की कमी महसूस हो रही है। वहीं व्यापारियों का साफ तौर पर कहना है कि गत वर्ष के दौरान जहां कोरोना के चलते उनको आर्थिक लाभ नहीं मिल पाया था, वहीं इस बार भी लगातार बढ़ रहे डेंगू के कारण ग्राहकों की बाजारों में आवाजाही कम है। ऐसे में उनका व्यापार इस दीपावली पर भी प्रभावित होता नजर आ रहा है। दिवाली अब की बार हल्की जाएगी। वजह क्या नजर आ रही है, क्यों ऐसा है? बीच में लोग बात कोरोना से थोड़ी ज्यादा हो गई, इसलिए हल्की जाएगी। तो खासकर लाइटों की बात की जाए, पहले चाइना की बात होती थी, अब क्या चाइना से जो कोरोना फैला वो कारण बन रहा है? नहीं, जो प्रेजेंट में स्थिति है वो अब ये डेंगू की वजह से मानो, और वैसे खैर अब चाइना का माल कम आ रहा है, भारत का भी ज्यादा आने लग गया। अपने यहाँ पे अलवर में भी निर्मित हो रहा है, अलवर का माल भी बिक रहा है, लेकिन और सालों की तुलना में थोड़ा कम बिक रहा है। इस तरीके ये इंडियन लड़ियाँ हैं, इन पर लोग बागों का ज्यादा फोकस है, उनको लोग बाग ज्यादा मांग रहे हैं। और पहले कोरोना के चलते आप लोगों की बिक्री पे प्रभाव पड़ा, अब क्या लग रहा है कि डेंगू भी प्रभावित कर रहा है? हाँ, डेंगू भी प्रभावित कर रहा है। लाइटिंग में तो इतना रुझान है नहीं है, मार्केट अभी रिटेल चालू हुई नहीं है। कल देखते हैं, कल संडे है तो संडे के व्याप पर क्या होता है। वजह क्या लग रही है सर? वजह तो मेन तो कोरोना था, सेकंड टाइम ये डेंगू आ गया। डेंगू ने और रही से कमर तोड़ दी है। आपको लग रहा है दीपावली को बीमारियां कहीं ना कहीं प्रभावित कर रही है? 2 साल से काफी डाउन जा रहा है मार्केट, लगातार डाउन जा रहा है। तो आर्थिक दृष्टि से भी स्वास्थ्य खराब हो रहा है अब बिल्कुल दुकानदारों का। महंगाई ने बिल्कुल आदमी को चरम सीमा से मार दिया है। सबसे बड़ा एक बड़ा सवाल ये निकलकर सामने आता है कि जहाँ से कोरोना की शुरुआत हुई, जिससे कि आर्थिक नुकसान बहुत ज्यादा हुआ, और वही चाइना मटेरियल आज सबसे ज्यादा बिक रहा है, ऐसा क्यों? सर, इसके लिए तो इंडियन भी लड़ी बन रही है, लेकिन इंडियन की जो कॉस्ट आ रही है वो काफी कॉस्टली आ रही है, इससे आदमी अब उसे अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। और एक चाइना की जो कॉस्ट आ रही है वो काफी सस्ती आ रही है, इसलिए आदमी उसे यूज कर पा रहा है। आर्थिक दृष्टि से कमजोर है देश। बस इंडिया में जो कॉस्टिंग आ रही है वो कॉस्टिंग काफी हाई आ रही है, इसलिए वो प्रोडक्ट सेल नहीं हो पा रहा। कुल मिलाकर इस दीपावली पर भी कोरोना वायरस डेंगू दीपावली की रोशनी को प्रभावित करता हुआ नजर आएगा, लेकिन दूसरी तरफ आम आदमी को इस बात की भी अपेक्षा है कि दीपावली के दियों के रोशन होने से कहीं ना कहीं डेंगू जैसी बीमारियों से भी ईश्वर उन्हें जरूर निजात दिलाएगा। पिछले 2 वर्षों के दौरान जहां दीपावली को कोरोना की मार के चलते आर्थिक दशा में कमजोर देखा गया, वहीं इस बार डेंगू की मार ने भी कहीं न कहीं व्यापारियों के स्वास्थ्य को खराब कर दिया है, जिसके चलते दीपावली होने के बावजूद भी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट की बात की जाए तो अभी तक बिक्री का जो स्तर है लगातार घटता हुआ नजर आ रहा है। और दुकानदारों का भी साफ कहना है कि अगर इन हालातों में सुधार नहीं हुआ तो डेंगू के चलते लोगों के स्वास्थ्य के साथ साथ व्यापारियों का स्वास्थ्य भी खराब रहेगा। अलवर न्यूज के लिए मैं समर गुप्ता। इसी के साथ खबरों में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और BEd जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर।
आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बहार। स्वचालित मशीन द्वारा हो रही है रोज दूध की सप्लाई। आओ हम सब दूध खरीदें, इसमें कैसे कठिनाई। हर स्तर पर होती गुणवत्ता की जांच, ताकि आपके स्वास्थ्य पर नहीं आए कोई आंच। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बहार। ऑनलाइन भुगतान की भी है सुविधा, एडवांस बुकिंग में भी जरा नहीं है दुविधा। आपकी सेवा लक्ष्य हमारा, हर घर दूध पहुंचाए ये उद्देश्य हमारा। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। आओ हम शहरी महिलाएं कदम उठाएं, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोटकासिम पंचायत समिति की विनोद कुमारी सांगवान प्रधान बनी है। सुबह 10 बजे से 11 बजे तक नामांकन प्रक्रिया चली और प्रधान पद के लिए नामांकन दाखिल हुए। नामांकन करने से ही चुनाव में रोचकता और उलझन होने लगी कि प्रधान की कुर्सी किसके हाथ लगेगी। एमपीएस की 15 सीटों पर 6 भाजपा, 5 कांग्रेस और 4 निर्दलीय उम्मीदवारों को जीत मिली। बावजूद इसके एक और जहां कांग्रेस पार्टी से चुनाव जीती अमिता देवी ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में फॉर्म भरा, तो वहीं निर्दलीय चुनाव जीती विनोद कुमारी सांगवान ने कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी के रूप में पर्चा भरा। जबकि बीजेपी के 6 सदस्य होते हुए भी अपना पार्टी प्रत्याशी प्रधान पद के लिए नहीं उतारा। कयास यह लगाया जा रहा था कि बीजेपी निर्दलीय को समर्थन करेगी। मतदान करने के लिए प्रत्याशियों का 3 बजे आना शुरू हो गया था, लेकिन 4 बजे तक केवल 5 सदस्य ही मतदान करने पहुंचे। इसके बाद मतदाताओं की संख्या एकदम से बढ़ी और शाम 5 बजे से पूर्व ही सभी 15 सदस्यों ने अपने मत का प्रयोग किया और विनोद कुमारी सांगवान को प्रधान बनाया। प्रधानी के चुनाव में विनोद कुमारी सांगवान को 15 में से 9 मत मिलने पर 3 मतों से जीती, जबकि प्रतिद्वंदी अमिता देवी को 6 मत ही मिल पाए। पंचायत समिति विकास के लिए पानी की, गलियों की, कितने ही काम है महिलाओं के लिए है, वो सब काम मैं करूंगी जो रोटी कपड़ा और मकान का पर्याय बने। बताया जा रहा है कि कोटकासिम पंचायत समिति में पहला जाट कम्युनिटी का प्रधान बना, क्या कहना चाहिए? इसमें मैं ये कहना चाहूंगी कि 36 बिरादरी का मुझे सहयोग मिला है, केवल एक जाट समुदाय का सहयोग नहीं। 36 बिरादरी ने मुझे पसंद किया, इस मुकाम पर पहुंचाया। मैं सबका तहे दिल से धन्यवाद करती हूं। समर्थकों के लिए क्या संदेश देना चाहिए? समर्थकों के लिए संदेश देना चाहूंगी कि वो शांति प्रिय वातावरण से यहाँ से चले जाएं और बिल्कुल शांति बनाए रखें। अलवर शहर की खराब सफाई व्यवस्था से जनता को हो रही परेशानी को लेकर अलवर नगर परिषद आयुक्त व सीएसआई को अलवर नगर परिषद सभापति बीना गुप्ता ने नोटिस दिया। इससे पूर्व भी सभापति बीना गुप्ता ने हनुमान सर्किल के पास टंच हाउस और 11 के दोनों प्लांटों का भी औचक निरीक्षण किया था। नोटिस के अलावा अलवर नगर परिषद सभापति बीना गुप्ता ने स्कीम नंबर 3 बिल्डिंग जुबलीवास के पास ओवरब्रिज के नीचे अवैध तरीके से आवासीय से व्यावसायिक में आयुक्त आयोजन शाखा के बाबुओं व एटीपी के खिलाफ स्वायत्त शासन विभाग डीडीआर, जिला कलेक्टर व पार्टी के आलकमान को विभागीय जांच के लिए पत्र लिखे कि किस तरह से स्कीम 3 में जुबलीवास ओवरब्रिज के नीचे की आवासीय बिल्डिंगों को व्यावसायिक कर दिया गया, जिसके कारण नगर परिषद को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। आगे से ऐसे कार्य भविष्य में ना हो और जनता परेशान ना हो, इसके लिए विभागीय जांच होनी चाहिए। नेहरू युवा केंद्र संगठन अलवर और एक्शनेड यूनिसेफ के संयुक्त प्रयास से बाल अधिकार संदर्भ केंद्र की स्थापना एवं उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम के दौरान पंकज यादव, जिला युवा समन्वयक नेहरू युवा केंद्र अलवर, अभिनव
अभिनव प्रकाश, जोनल कोऑर्डिनेटर अलवर दौसा, एक्शनेट यूनिसेफ तोताराम गुजर, प्रोग्राम सुपरवाइजर नेहरू युवा केंद्र अलवर, विशेष अतिथि सतीश चौधरी, बाल संरक्षक अधिकारी जिला बाल संरक्षण इकाई अलवर और न्यूकेंस वॉलंटियर्स मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान सतीश चौधरी ने बाल अधिकारी संबंधित जानकारी दी। कार्यक्रम में बाल विवाह, बाल श्रम, बाल स्वास्थ्य, बाल शिक्षा एवं अन्य बाल अधिकार संबंधित विषयों पर ज्ञानवर्धन किया गया। कार्यक्रम के अंत में 2 वॉलंटियर्स का चयन किया गया जो इस अभियान को गति प्रदान करेंगे। ग्रामीण अंचल से एनवाईवी अनिल कुमार, शहरी क्षेत्र से पुष्प दोलानी का चयन किया गया। रामगढ़ पंचायत समिति के प्रधान पद पर 10 वर्ष बाद दूसरी बार प्रधान नसरू खान शपथ लेंगे। नसरू खान कांग्रेस पार्टी से निर्विरोध चुने गए भाजपा के प्रत्याशी विक्रम सिंह ने फॉर्म भरा था, जबकि कांग्रेस का स्पष्ट बहुमत देखते हुए निर्धारित समयावधि में अपना फॉर्म वापस ले लिया। नसरू खान को एसडीएम कैलाश शर्मा ने निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया है। नसरू खान की जीत की सूचना मिलने के साथ ही सैकड़ों समर्थक पंचायत समिति कार्यालय के बाहर एकत्र हुए और जिंदाबाद के नारे लगाते हुए प्रधान को तहसील कार्यालय के बाहर रामलीला मंच तक जुलूस के रूप में लाए। रामलीला मंच से अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए खान ने कहा कि जो विश्वास जनता ने मुझ पर किया है उस पर खरा उतरूंगा, बिना किसी जातीय भेदभाव के रामगढ़ क्षेत्र के विकास कार्य करता रहूंगा। इसी के साथ अपने पूर्व शासन काल में कराए गए विकास कार्य जैसे मिनी सचिवालय, प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय की सूचना के लिए गाँव के बाहर ही भामाशाहों के सहयोग से मेन गेट बनवाए गए। प्रधान नसरू खान ने विधायक साफिया जुबेर का आभार जताया। गौरतलब है कि प्रधान नसरू खान ने पूर्व शासन काल में बिना हिंदू मुसलमान भेदभाव के सभी को साथ लेकर विकास कार्य कराए। उसी का लाभ दूसरी बार प्रधान बनने में नसरू खान को मिला। उसमें रामगढ़ पंचायत समिति में 31 वार्ड हैं, जिनमें से कांग्रेस के 18, भारतीय जनता पार्टी के 7 और निर्दलीय 6 के उम्मीदवार जीत कर आए हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं रामगढ़ की जनता जनार्दन को धन्यवाद देना चाहूंगा कि रामगढ़ में कभी दोबारा प्रधान नहीं बना। मुझे रामगढ़ की जनता ने दोबारा प्रधान बनने का मौका दिया है और मेरा उद्देश्य है मैं सब लोगों को सामूहिक रूप से सांप्रदायिक सद्भावना को साथ लेकर चलूं और विकास के लिए सबका सहयोग। और मेरा ये आपस में भाईचारा हम लोग बना रहे हैं। तो इस तरह का रामगढ़ का वातावरण तो पहले कई बार खराब हो जाता है। मेरा मन है कि मैं ऐसे वातावरण खराब नहीं होना दूंगा, नहीं होना दूंगा और सबको साथ लेकर चलूंगा। रामगढ़ में जो विकास जो हो रहा है, काफी विकास हो रहा है, लेकिन मेरे पहले भी मैं प्रधान पद पर रचनात्मक सोच थी मेरी, काफी विकास किया और ज्यादा भाइयों को सहयोग करके हमारे डायरेक्टर्स का, हमारे बहुत ज्यादा लोगों का और सहयोग लेकर रामगढ़ में और विकास की गंगा बहाई। अलवर शहर के नंगली सर्किल पर आयोजित रामोत्सव कार्यक्रम की तैयारी जोरों पर है। कार्यक्रम में गाय के गोबर से बने हुए दीपक विष्णु दत्त के मार्गदर्शन में प्रज्वलित किए जाएंगे। इस अवसर पर कला भारती की टीम भजन प्रस्तुत करेगी, साथ ही अन्य कार्यक्रम भी होंगे। दीपक प्रतियोगिता में आमजन परिवार के साथ भाग ले सकते हैं। कार्यक्रम में गौ माता के गोबर से बने दीपक के इंतजाम किए गए हैं। खुशियों वाली दिवाली अलवर के लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि दीपावली के पावन पर्व पर 31 अक्टूबर रविवार को नेक कमाई समूह के द्वारा अलवर के नंगली सर्किल, जो कि हृदय स्थल है यहाँ का, वहाँ पर सामूहिक महाआरती गोमय दीपकों से करी जा रही है। शाम 6 बजे सायंकालीन यह आरती होगी, जिसमें 2100 गाय के गोबर से बने दीपक यहाँ पर जलाए जाएंगे और श्री राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान जी का भव्य दरबार यहाँ पर सजाया जाएगा। सामूहिक आरती अलवर के जनमानस के द्वारा यहाँ पर की जाएगी। हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे होंगे, तो आप भी यहाँ पर आना ना भूलें। उसके साथ ही साबिर एंड ग्रुप के द्वारा यहाँ पर रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी जाएगी। तो 31 तारीख शाम 6 बजे एक भव्य कार्यक्रम इस शहर में होने वाला है, जिसके साक्षी अलवर का हर जनमानस बनेगा, तो आप भी पधारें। इसी के साथ वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। शालीमार में
बाबा ठाकुरदास एंड सन्स की कलाकंद की शॉप का ओपनिंग हुआ। इसके लिए मैं अभिषेक कनीजा जी को बहुत बहुत शुभकामना और मुबारकबाद देता हूँ। मैं यहाँ पर रहने वाले 4000 परिवारों को जो उनका विख्यात मिल्क केक है वो सबको मिलेगा, अच्छी वैरायटी मिलेगी और इसी के साथ शुभकामना देते हुए उनका व्यापार खूब बढ़े। अमेरिका तक जाने वाला कलाकंद अब आ गया है अपरागढ़ शालीमार में। आप सबको मुबारक हो। अपरागढ़ शालीमार में आ गया है बाबा ठाकुरदास का कलाकंद जो कि अमेरिका तक जाता है। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भूगोल स्कूल के तत्वाधान में आयोजित जिला स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता में बीएल पब्लिक स्कूल का वर्चस्व बरकरार रहा। 19 वर्षीय छात्रा वर्ग में बीएल पब्लिक स्कूल की छात्राओं ने आरपीएस स्कूल को 3-0 से हराकर प्रथम स्थान प्राप्त किया। 17 वर्षीय छात्र वर्ग में स्कूल ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। इसी प्रकार 19 वर्षीय छात्र वर्ग में बीएल पब्लिक स्कूल ने सीनियर सेकेंडरी स्कूल शाजापुर को 2-0 से हराकर प्रथम स्थान प्राप्त किया। जिला स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन 28 तारीख को भूगोल स्कूल के तत्वाधान में शुरू हुआ और जैसा कि पिछले अनेक वर्ष से बीएल पब्लिक स्कूल का हॉकी पर अपना एक वर्चस्व रहा है। इस वर्ष भी बीएल पब्लिक स्कूल के 3 टीमों ने पार्टिसिपेट किया। 17 ईयर्स बॉयज, 19 ईयर गर्ल्स और 19 ईयर बॉयज। और एक बार फिर से बीएल ने अपना वर्चस्व कायम रखा। 19 ईयर बॉयज में हम लोगों ने 2-0 से शाजापुर को हराया 2-0 से और हम लोग फर्स्ट पोजीशन पर है। इसी तरह से गर्ल्स 19 में हमने आरपीएस बहरोड को 3-0 से डिफीट किया और हम लोग उसमें भी विनर रहे और 17 ईयर्स में हम लोग रनर अप रहे। एक बहुत अच्छा रिजल्ट बीएल पब्लिक स्कूल ने एक बार फिर से कोविड के बाद ये पहला टूर्नामेंट हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल का हुआ और अब जो है बीएल पब्लिक स्कूल क्योंकि विनर रहा है 19 बॉयज एंड गर्ल्स का, तो कैंप स्टार्ट करेंगे 31 से लेकर और 3 तक अब इनका कैंप होंगे और फिर उसके बाद ये टीमें स्टेट के लिए जाएंगी। दीपावली की छुट्टियां होने से पूर्व राजदीप अकेडमी शाला परिवार में दीपोत्सव का त्योहार मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नगर परिषद के उप सभापति घनश्याम गुजर, शिक्षाविद पूजा विजय, शिव उद्योग के चेयरमैन शशांक झालानी उपस्थित रहे। इस दौरान विद्यालय के बच्चों के द्वारा 5 त्योहारों का धनतेरस, रूप चतुर्दशी, दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज का बहुत ही बेहद सुंदर झांकियां सजाकर पूजा अर्चना कर कार्यक्रम आयोजित किया गया। विद्यालय के बच्चों ने ही मंत्रोच्चार के साथ मां लक्ष्मी, गणेश भगवान, श्री राम, कुबेर, गोवर्धन भगवान सहित अन्य देवी देवताओं की पूजा अर्चना कर दीपावली की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर उपसभापति घनश्याम गुजर ने कहा कि आज की शिक्षा में नैतिक शिक्षा का विशेष महत्व है। युवा पीढ़ी में जब आज नैतिक और चारित्रिक पतन हो रहा है, वहीं बच्चों को नैतिकता के साथ शिक्षित किया जाना बेहद प्रशंसनीय है। शिक्षाविद पूजा विजय ने बच्चों को श्री राम के चरित्र से विनम्रता, त्याग, सरलता और कर्तव्य परायणता का गुण सीखने का आह्वान किया। शशांक झालानी ने कहा कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए सदैव संघर्षशील और मेहनती रहना चाहिए। संस्था प्रधान दीपक पंडित ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए दीपोत्सव की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर संस्था के निदेशक कुलदीप शर्मा, दशरथ सिंह तोमर, रोहित गुजर, राजेश गुप्ता, भावना सिंह राघव, अंशु शर्मा, तन्वी गोयल, हिमांशी सैनी, पूर्णिमा धार सहित बच्चों ने दीपोत्सव कार्यक्रम में भाग लिया। नौगामा थाना पुलिस ने अवैध शराब बनाने की 4 भट्टियों सहित करीब 900 लीटर वॉश नष्ट की। नौगामा थाना अधिकारी बच्चू सिंह ने बताया कि पाटा के जंगलों में अवैध हथकर शराब की 4 भट्टियां और 900 लीटर वॉश नष्ट की गई। कार्तिक मास का व्रत एवं नियम पालन करने वाले अनेक महिला एवं पुरुषों की तरफ से कार्तिक मास में रामगढ़ क्षेत्र के कस्बा अलावड़ा में प्रभात फेरी निकाल कस्बे की परिक्रमा लगाई जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक मास में देवी देवता धरती पर वास करते हैं और कस्बे एवं गांव में सभी धर्मों के मंदिर, गुरुद्वारा वगैरह बने होते हैं। परिक्रमा लगाने से सभी धार्मिक स्थलों की एक साथ परिक्रमा लग जाती है। प्रभात फेरी
प्रातः 4:45 बजे शिव मंदिर रामलीला ग्राउंड से शुरू हो करीब 1 घंटे में वापस शिव मंदिर पहुंच समाप्त होती है। इधर कार्तिक मास में अनेक धर्म प्रेमी प्रभात फेरी को अपने घर बुलाकर सत्संग करवाते हैं और प्रसाद वितरित करते हैं। परिक्रमा लगाने वालों में रामेश्वर व्यास, ऋतिक गुसाई, कृष्ण कालरा, ओम प्रकाश सिंगल, छोटे लाल सोनी, हर्षित सरोज, सुमन बंटी, उषा प्रियंका सहित अनेक महिलाएं शामिल होती है। सरकारी लापरवाही के चलते अब आम आदमी ही नहीं बल्कि सरकार से जुड़े विभागीय कर्मचारी व अधिकारी भी परेशान होने लगे हैं। साथ ही इस तरह की विभागीय लापरवाही के कारण कई बार सरकारी कर्मचारी व अधिकारी भी अपनी जान जोखिम में डालते दिखाई देते हैं। ऐसे हालातों के बीच शनिवार को अलवर शहर के दिल्ली दरवाजा स्थित पोस्ट ऑफिस में जहां लंबे समय से मरम्मत मांग रहे यूपीएस में अचानक शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। वहीं इस घटना के बाद पोस्ट ऑफिस में कार्यरत कर्मचारी व अधिकारियों की सांस अटकी हुई नजर आई। इस बीच समय रहते हुए बड़ी आगजनी की घटना को रोका जा सका। वहीं मौके पर मौजूद पोस्ट ऑफिस से जुड़े उपडाक पाल पंकज ने बताया कि इस यूपीएस की खराबी को लेकर सेंट्रल पोस्ट ऑफिस को कई बार अवगत कराया गया है, लेकिन अब तक बजट पास नहीं होने के चलते खराब यूपीएस से ही काम लिया जा रहा था। इस दौरान शनिवार सुबह शॉर्ट सर्किट के कारण अचानक यूपीएस में आग लग गई, जिसके चलते यूपीएस के आसपास रखे जरूरी कागजात जलने की पूर्ण संभावना बनी थी। साथ ही इस तरह की घटना होने के बाद पोस्ट ऑफिस से जुड़े कंप्यूटर की विंडो भी लाइट जाने की स्थिति में करप्ट होने की संभावना बढ़ गई है और इस तरह की स्थितियों में यदि डाटा ऑनलाइन नहीं होते तो सभी पोस्ट ऑफिस से जुड़े उपभोक्ताओं की जानकारी नष्ट हो सकती थी। हम यहाँ पे काम कर रहे थे, उधर साइड में यूपीएस रखा हुआ था, तो काम करते करते इधर देखा उसमें शॉर्ट सर्किट हो गया, एकदम से आग लग गई। साइड में फोरम भी रखे हुए थे, तो उन फोरमों को हटाया, लाइट को बंद करी, तब जाके उसको सही किया। मतलब लाइट रखे हुए थे, तो उन फोरमों को हटाया, लाइट को बंद करी, तब जाके उसको सही किया। मतलब लाइट, और उसको फिर क्या यूपीएस को हटा के डायरेक्ट चला रहे हैं अभी। अब जैसे ही लाइट जाती है, तुरंत सिस्टम सारे ऑफ हो जाते हैं, फिर स्टार्ट होने में 10-15 मिनट लगती है सर्वर को, और फिर विंडो करप्ट होने का भी डर रहता है। तो कंप्यूटर में बहुत सारे में डाटा भी है, विंडो करप्ट हो गई तो डाटा उड़ने की भी समस्या आ सकती है। डाटा तो ज़्यादातर क्या ऑनलाइन है आजकल, सेंट्रल सर्वर से चलता है, तो उसका तो खैर ऐसा इशू नहीं है डाटा का। कागजों का भी ढेर, कागजों का है। ये आपका ये जो इसको 20 दिन हो गए करीब। क्या आपने इस बात की कभी ऊपर? हाँ, मैंने परमिशन के लिए मेल कर रखी है, परमिशन को कोटेशन भेज रखी है। 4200 रुपये उन्होंने खर्चा बताया था मैकेनिक ने, कभी परमिशन मिली नहीं है अभी। समय रहते अगर सुधार हो जाता तो शायद ये घटना हो सकता था। और आग भी लगने की बहुत ज़्यादा आग लगने की संभावना थी, क्योंकि साइडों में फोरम भी काफ़ी रखे हुए हैं।